तो जिंदाबाद। आप सब मस्त होंगे लगता है हमें। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1। ठीक। और जब तक आप वीडियो को शेयर कर जरूर कर दें। ठीक। और लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम आपको होमवर्क भी देंगे कैसे पढ़ा जाए कि 2022 में क्या पढ़ा जाए। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम। ठीक। तथा विद्युत क्षेत्र भी है। विद्युत तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र होते क्या है, जैसे हमें यही पढ़ना है। इसे पढ़ने से पहले आप फर्स्ट ईयर में एक बार याद करिए। फर्स्ट ईयर में चैप्टर है बीमा। इस चैप्टर है बीमा। ठीक। हमें हर सूत्र जैसे मात्रक होता है ना, मात्रक के बाद इंटर में जो होता है बीमा निकाला जाता है। बीमा होता क्या है, इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बीमा के बारे में जानेंगे। ठीक। ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लगेगा, बीमा के बारे में हम जान लेंगे। बीमा होता क्या है, ठीक, और बीमा निकाला कैसे जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे विद्युत आवेश, कूलाम के नियम तथा विद्युत क्षेत्र होते क्या है। बड़े बहुत बढ़िया अंदाज में पढ़ाएंगे और जितना यहाँ पर लिखेंगे उतना ही बताएंगे। उससे अगर एक परिभाषा तो तुरंत याद कराते ही रहेंगे। ठीक। उससे पहले बीमा पढ़ेंगे। किसी भौतिक राशि का बीमा क्या होता है। ठीक। किसी भौतिक राशि का बीमा कैसे निकाला जाता है। किसी भी भौतिक राशि की बीमा, किसी भौतिक राशि का बीमा निकाला जाता है, ना कि रसायन। तभी बीमा की बात होगा तो जान लेना भौतिक राशि होंगी। ठीक। अब भौतिक राशि होते क्या है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे भौतिक राशि। ठीक। अगर लिखेंगे संकेत, और किसके यह संकेत दिया जाता है। उसके बाद आता है मात्रक, उस पर बीमा। ठीक। ऐसे हम कॉलम बना ले रहे हैं। अब इस तरह हम पढ़े। अगर आपको ज्यादा नहीं 4 पता हो गए, कितना 4 पता हो गए, तो आप बीमा में कभी फंसेंगे नहीं, यह तो मेरा दावा है। जैसे पहला लिख लीजिए द्रव्यमान, दूसरा लंबाई। ठीक। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, तीसरा है समय। चौथा हो गया विद्युत धारा। इतना अगर तुम्हें आपको इतने ही बीमा निकालने आ गया, आपका पूरा फिजिक्स में बीमा निकालने की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यह तो मेरा दावा है। ये संदेश होते हैं द्रव्यमान तो इंग्लिश में कहते हैं मास, कैपिटल एम। लंबाई तो क्या कहते हैं एल, दूरी। क्या होती है लंबाई, दूरी। और समय तीसरे कहते हैं टाइम, टी थे। विद्युत धारा था एम्पियर, आई होता है आई। ठीक है। जैसे ये होता है द्रव्यमान क्या होता है, भार होता है। भार इसमें नापा जाता है किलोग्राम। भार इसमें नापा जाता है किलोग्राम। भार इसमें नापा जाता है किलोग्राम में। लंबाई किसमें होता है मीटर में। समय तो सेकेंड में नापा जाता है। और एम्पियर, विद्युत धारा में नापा जाता है एम्पियर में। जो हमारे घर में बिजली होती है उसमें नापा जाता है एम्पियर में। नापा जाता है, किसमें नापा जाता है एम्पियर में नापा जाता है। ठीक। तीसरा नापा जाता है एम्पियर में। ठीक। अब इतना हो गया हमारी द्रव्यमान तो बीमा क्या होता है संकेत यम ना, के मझले तोस्तन बड़े तोस्तन में यम। हमेशा बड़ा अक्षर बीमा निकालने से बड़ा अक्षर और बड़ा ब्रेकेट का लगाया जाता है। ठीक। यल लंबाई बीमा जाता है यल होता है, बड़े ब्रेकेट में बड़ा अक्षर। टी समय तो क्या होता है टी होता है।
ठीक। और एम्पियर, एम्पियर बीमा क्या होता है, ये संकेतिक नाम आई हो गया ना। एम्पियर तो बीमा होता है ए, क्या होता है ए, एम्पियर बीमा होता है ए, एम्पियर बीमा क्या होता है ए होता है। अगर देखिए संकेतिक नाम पता है, सिर्फ संकेतिक नाम में सिर्फ एक ही का बीमा जो है इससे मात्र होता है। अगर मात्रा तो पता है तो बीमा आप निकाल सकते हैं, किसी का भी बीमा निकालना रहे आप निकाल सकते हैं, स्क्रीन साथ लेना ले सकते हैं। ठीक, जैसे हम कह दें कि आप बीमा निकालिए, अब बीमा निकालिए, बल का बीमा निकालिए, क्या निकालिए, बल का बीमा निकालिए। किसका बीमा निकालिए, बल का बीमा निकालिए, बल का बीमा। बल का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल का तो मात्रा पता होना चाहिए, तो जी मात्रा पता होना चाहिए। बल का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। अब न्यूटन तक क्या होता है, न्यूटन किस से मिलकर बना होता है। अगर बल निकालना है तो क्या होगा, द्रव्यमान mg, जी क्या होता है, त्वरण होता है, एम क्या होता है, मास, द्रव्यमान होते हैं। ठीक, इन दोनों से मिलकर क्या बनते हैं, बल का सूत्र होता है। ठीक, अब त्वरण क्या होता है देख लेंगे यहाँ पर, त्वरण होता क्या है, त्वरण बराबर होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर वेग बटे समय। अब वेग क्या होता है, अब वेग का बीमा निकालिए आराम से, तो सूत्र मात्रा पता है तो निकाल सकते हैं। वेग का क्या होता है, वेग तो होता है दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तब त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण बराबर हो जाएगा, ऊपर लिख रहे हैं, त्वरण बराबर हो जाएगा, त्वरण बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं नीचे, त्वरण बराबर हो जाएगा दूरी बटे का समय और पूरे का बटे समय, यह हो जाएगा। अब देखिए अब निकालेंगे कैसे, यहाँ पर हमें क्या निकाला, बल का बीमा निकाला ना, बल का बीमा देखिए सूत्र क्या हुआ, द्रव्यमान गुणे दूरी बटे समय, फिर समय, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे समय गुणे समय दूरे समय लिख लेंगे। ठीक, इतना नोट करिए, इसमें मान लीजिए नोट कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर समझाते हैं, तो हो गया। अब द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान तो पता है क्या होता है, यम, तो लिख लेंगे बड़े बड़े तेल में F बल बराबर यम में, बड़े बड़े तेल दूरी का बीमा, लंबाई में यल, तो लिख लेंगे गुणे बड़े बड़े तेल में यल, हो गया। अब फिर बदले लगाएंगे, क्योंकि दो समय है तो टी बड़े बड़े तेल में और एक बड़े तेल में एक टी, तो दो टी हो गया। और बीमा तो हमेशा बदले के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसी प्रकार हो जाए क्या, अगर नीचे को ऊपर ले जाते क्या हो जाता है, माइनस, तो हो जाएगा क्या, एम यल टी -2², इसका बीमा क्या हो गया, एम एल -t²। ठीक, ऐसी प्रकार हम बीमा निकाल सकते हैं। ठीक, आप जरूर लगाएं, बीमा निकालने का प्रयास करिएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर की ओर, तब इससे ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कल इससे आगे विद्युत आवेश होते क्या है, वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इसके बारे में हम अब कल चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा 10 मिनट हो गया है। ठीक, इससे आगे हम चर्चा करेंगे। आप लोग तो धन्यवाद, वीडियो तो शेयर जरूर कर दें। इस पर अगर 100 लाइक हो गए तो इस वीडियो पर बीमा निकालने के लिए पूरा चैप्टर हम 11 का पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। ठीक है, इस पर आपको डेली तैयारी मिलेगी। ठीक, हर वीडियो तो शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।